तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी का आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे मन से स्वागत करता हूं। और मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल तगड़े तरीके से लपेट रहे हैं। तो पिछले वीडियो में लाइट चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया मेरे भाई कि लेंसेज के बेसिक कितने टाइप होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है और सबसे जरूरी बात उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम क्लियर है? कहीं गुरुजी बिल्कुल एकदम बढ़िया से तगड़े तरीके से हमें समझ में आए थे और हमने रिवाइज कर लिया है, एक एक टर्म मुझे एकदम याद हो गया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे मित्र इमेज फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आया, जो कि 100% आना तय है इस चैप्टर से, 11-12 नंबर के भैया मेरे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आप समझ लो एक एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इसकी वन शॉट वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाए। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर भैया न्यूमेरिकल आया जो कि 100% आता है, तो उसमें एक पार्ट होता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो अगर वहां पर तीसरे पार्ट का आंसर आपको देना है तो मेरे मित्र ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो एक एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपका भाई इसके लिए आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे, पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, रोज की तरह पूरा ध्यान लगाएंगे मेरे भाई और बोलेंगे श्री बांके बिहारी लाल की जय और चालू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज की। तो अगर मैं बात करूं भैया मिरर वाले केस में, जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा इमेज बनने से पहले हमें कुछ ऐसे रूल्स जानने पड़ते हैं कि भैया जिसकी वजह से इमेज हम बनाने वाले हैं। और रूल्स किसकी बात करते हैं? रेज की बात करते हैं, क्योंकि रे डायग्राम का मतलब है वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रेज। रेज का मतलब है किरणें मेरे भाई। ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, मिरर से पास होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद या लेंसेज से पास होने के बाद कहां पर कैसे जाएंगी तो इमेज को बनाएंगी, वही हम रूल्स में जानते हैं। और आपको पता हो तो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में 3 रेज के बारे में बताया था, लेकिन मैं कह रहा हूं लेंसेज में इतने टाइप्स हैं और रूल्स 4-5 है, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 ही रूल से, मैंने कहा फिर से 2 ही रूल से पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन ना लपेट दिया तो आपका भाई आपके सामने कुछ नहीं कर पाया। समझ लेना, मैंने कहा इतने आसान तरीके से 2 ही रूल बताऊंगा और 2 ही रूल से हर इमेज को बना के दिखा दूंगा। मतलब आपके लिए चीजों को मैंने क्या कर दिया है, बिल्कुल आसान कर दिया है। तो टाइम बिना वेस्ट किए मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर। मैंने कहा भैया इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे जानना होगा कुछ बेसिक रूल्स। तो मैंने कहा ठीक है भैया, पहले आप मुझे रूल्स ही बता दीजिए। रूल्स फॉर रे डायग्राम। क्लियर है बात? तो रे डायग्राम बनाने के लिए मेरे भाई रूल्स हमारे क्या रहने वाले हैं कि कैसे हमें रेज को पास करना है, कहां से गुजारना है, वो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। नंबर 1 रूल ये कहता है भाई, 2 ही रूल का यूज करना है। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, याद करो मेरे भाई मिरर के केस में मैंने कहा अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, वो रूल चेंज नहीं होगा, वो आपको याद है, इसीलिए यहां भी उसको लपेट दीजिए। मैंने कहा पहला रूल कहता है मेरे भाई कि इफ द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis then रिफ्रैक्टेड रे, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे passes थ्रू फोकस, या तो कह सकते हो प्रिंसिपल फोकस। और मैंने पिछली वीडियो में बढ़िया डिटेल में मैं समझाया कि प्रिंसिपल फोकस कहां पर और क्यों होता है। प्रिंसिपल फोकस क्लियर है? मैंने कहा पहला रूल मेरे मित्र चिल्ला कर कह रहा है कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी और वो रे मेरे भाई पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब रिफ्रैक्ट होने के बाद दैट विल ऑलवेज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और जरा डायग्राम से समझा तो मुझे ही आ जाएगा। मैंने कहा जब भी लेंस बनाना मेरे मित्र डायग्राम में तो थोड़ा पतला लेंस बनाना जिससे आपका डायग्राम जो है वो बढ़िया बनेगा।
लेंस बना लिया, कौन सा लेंस है, कहेंगे गुरुजी बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैंने कहा ये केस जो हमारा होने वाला है कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस का केस बना रहा है। यहाँ पे बीच में एक लाइन बना दो बिल्कुल सीधी सी, जिसको अपर्चर बोलेंगे, जहां से रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाने वाले हैं, आसानी होती है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। बनाओ बीच में लाइन, बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर सबसे भाई बीच में सेंटर में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ओ बना दिया। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, ओ से बराबर की दूरी नापो। जैसे मैंने 3 नापा तो इधर भी 3 नापूंगा। 3 का डबल क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। जैसे मैंने मिरर में सिखा रखा है फोकस को नापना, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पर नापेंगे। लेंस के केस में बस यहाँ पर दोनों साइड नापेंगे, क्योंकि दो दो सरफेस है, फोकस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने कहा मान लो मैंने यहाँ पे नाप लिया 4 सेंटीमीटर, तो ये f हो गया। इधर भी नाप लिया 4 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई ये f हो गया। तो ये f1 है और ये f2 है। क्लियर है। इसका जस्ट डबल मेरे भाई हो जाता है 2f1, और यहाँ पर हो जाएगा 2f2। मतलब अगर f2 यहाँ से 4 है तो 2f2 कितना हो जाएगा गुरुजी, 8 हो जाएगा, क्योंकि f जितना है उसका डबल 2f है। क्लियर है बात। अब मैंने कहा रूल क्या कहता है, देखो कि अगर इंसिडेंट रे मेरे भाई, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही तो पैरेलल ले आओ, यही पैरेलल। पैरेलल आई तो मेरे भाई जब रिफ्रैक्ट होगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ध्यान रखेंगे जब भी कॉन्वेक्स का केस बनेगा, क्योंकि फोकस इधर लाई कर रहा है और कन्वर्ज करेगी, तो हमेशा इधर वाले फोकस से गुजरेगी। ये बस पहला रूल हो गया। पहला रूल हो गया। अगर यही बात कर ले किसकी, डाइवर्जिंग मिरर की, बोले डाइवर्जिंग लेंस की, बोले तो कॉन्केव लेंस की, तो उसमें क्या केस होगा, उसमें केस मेरे भाई ये होगा। तो यहां से बना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया हमारा कॉन्केव। हमने कहा गुरुजी ये कॉन्केव लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अपर्चर होगा, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एकदम होगा भाई मेरे। ये वहां पर भी f1 और f2 होगा मेरे भाई। 2f1 होगा, 2f2 होगा मेरे भाई। होगा कि नहीं होगा, कहें गुरुजी बिल्कुल होगा। अब अगर इस केस में पैरेलल आएगी, देखो मैंने बताया था ना सपने में मिलेंगी, अगर रियल में नहीं मिल पाएगी तो केस ऐसा हो जाता है कि ये रे भाई डाइवर्ज होने के बाद इधर चली जाती है। तो अब ये रियल में तो फोकस से पास होने से रही, तो इसीलिए इसकी वर्चुअल लाइन पीछे आती है और पीछे वाले फोकस से पास होती है, कुछ ऐसे। ठीक है। तो कॉन्केव के केस में आपको इस तरीके से फोकस से पास करवाना है, और कॉन्वेक्स के केस में सीधे आपको लपेट देना है। क्लियर है। तो मैंने कहा पहला रूल कहता है इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, बोले तो प्रिंसिपल फोकस। और क्लियर है गुरु जी, एकदम बढ़िया क्लियर है। रूल नंबर 2 यहीं पे लिख दूं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। रूल नंबर 2 देखो, पहले मैंने कहा 2 ही रूल बताऊंगा, दोनों ही रूल की मदद से सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन करवा दूंगा। तो मैंने कहा पहला रूल तो हमारा हो गया कि भैया हमें पैरेलल रे लानी है एक, और उसको कहां से पास करवा देनी है, फोकस से पास करवा देनी है। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ द इंसिडेंट रे मेरे भाई पासेस थ्रू अरे पासेस थ्रू मेरे भाई TH, ये हो गया पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ही जबरदस्त रूल है ये। मैंने कहा अगर मेरे भाई इंसिडेंट रे पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, बोले तो O से, यहां पर भी O बना दोगे, यहां O है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हुई तो मेरे भाई बिना डिफ्लेक्शन के वो सीधी चली जाती है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सेंटर से गई, कहा उसने भैया मैं तो ऐसी जगह से पास हो गई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। देन रिफ्रैक्टेड रे, कह सकते हो कि गो स्ट्रेट, स्ट्रेट चली जाएगी, या तो कह सकते हो और डू नॉट डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होगी। कैसे, यहां पर देखो, इसको थोड़ा छोटा कर दे, बहुत लंबा तीर चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कैसे भैया, ऐसे भैया। मैंने कहा कॉन्वेक्स बनाओ जरा। कॉन्वेक्स का गुरुजी हमने पतला सा लेंस बनाया, किनारे किनारे पतला है और बीच में मोटा बना दिया, कॉन्वेक्स हो गया। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में हमने पहला काम किया गुरुजी, एक अपर्चर बना दिया बीच में, बहुत बढ़िया बीच में।
फिर एक हमने कहा भैया प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, आपने जैसा बोला, हमने कहा एक F1 इधर है, F2 इधर हो गया, इधर मेरे भाई 2F1 है तो इधर हो गया 2F2, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर कोई रे मेरे भाई O से गुजरती, मैं O यहाँ मान लो O से अगर जाएगी तो वो सीधे चली जाएगी, कहीं पर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होना है, आराम से सीधे चली जाएगी। यही केस अगर मेरे भाई कॉन्केव में होगा तो कॉन्केव में बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्केव देखो जरा, ये कॉन्केव में लेंस है, अपर्चर बनाओ, धक्का धक धक्का धक धक्का धक धक्का धक, लो मेरे मित्र ओ बनाया हमने, ये कहा F1 है, F2 है, सॉरी F2 इधर होगा ना, F2 ये 2F2 हो गया, इधर आएंगे ये मेरे भाई F1 हो जाएगा और इसका जस्ट डबल मेरे भाई 2F2। यहां पर भी अगर O से रेस गई तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे के सीधे पास हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों रूल को आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं दोनों रूल से मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे इमेज बनवा दूंगा, एक एक प्रॉपर्टी सिखा दूंगा, गारंटी आपके भैया की है। तो दोनों रूल एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने कहा पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, चाहे वो मिरर का केस हो और चाहे लेंस का केस हो। जहां पर डाइवर्ज हो जाएगी उसकी जो वर्चुअल लाइन है वो फोकस से गुजरेगी, बोले तो पीछे वाले फोकस से, और जो भैया कन्वर्ज हो रही है वो तो फोकस से जाएगी ही जाएगी। अगर मेरे भाई ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही तो वो सीधी चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। क्लियर है? ये दोनों रूल नोट करिए। मैं कह रहा हूं एक एक इमेज ना बनवा दिया इन्हीं रूल से तो नाम बदल दीजिएगा। बोलो बाके बिहारीलाल की जय। छापो। लो भैया, तो बात कर लेते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की। सीधा हमने रूल सीखे हैं दो, कि अगर पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी मेरे मित्र, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वो सीधी चली जाएगी। इन्हीं दोनों रूल की मदद से मैं आपको सारे के सारे केस समझा दूंगा। और पहले एंट्री मारने वाले हैं मेरे मित्र कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इमेज को बनाता है। तो केस 1 कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा दूर रखा गया, जहां से भैया रेस केवल और केवल पैरेलल आती हैं। ध्यान रखेंगे, when the object is placed at infinity the rays will always be parallel to the principal axis। हमेशा और हमेशा रेज हमारी पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? तो अब देखो कैसे बनाना है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि कैसे शुरुआत करनी है और कैसे खत्म करना है। मैंने कहा भैया केस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस का है। बिल्कुल आराम से आप कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, पतला सा, जितना पतला बनाओगे लेंस, मतलब इतना भी मत बना दिया बिल्कुल ही पतला, उतना रे डायग्राम बेहतरीन बनेगा। लेंस बना दिया हमने, ये जो लाइन है दोनों एंड पॉइंट है, इनको बढ़िया एक सीधी रेखा से मिला दो, डॉटेड लाइन से। ये बन गया मेरे अपर्चर मेरे भाई। यहीं से रिफ्रैक्शन बोले तो कन्वर्जन या तो डाइवर्जन चालू होता है। क्लियर है? अपर्चर से ही। तो मैंने कहा भैया ये बना दिया, सबसे पहला काम कर दिया। फिर बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है। बिल्कुल भैया कह दिया आपने, बना दिया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, खतरा मोल नहीं लेना है, आराम से सीखना है, आराम से बनाना है। देखो ध्यान से, अब मैंने कहा भैया नापो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये ओ इसके लिए है, यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है। अब ऑप्टिकल सेंटर बनाने के बाद ओ से आप डिस्टेंस मेजर करो, बिल्कुल इक्वल दोनों साइड। अगर यहाँ से 3 नाप रहे हो इस साइड तो यहाँ से भी 3 इधर भी नापना, अगर 4 नाप रहे हो तो 4 नापना, 5 नाप रहे हो तो 5 ही नापना। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने कहा मैं 3 नापना चाहता हूँ तो स्केल मैंने रखा यहाँ से, और यहाँ मैंने नापा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आया तो मेरा ये एफ बन गया। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 3 इधर भी नापो तो इधर का एफ ये बन जाएगा। अब ये क्योंकि इस साइड है तो F1 है और ये F2 हो गया। अब इसका जस्ट डबल कर दोगे मेरे भाई, जितना 3 है तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा, 6 पर हमारे भाई 2F1 हो जाएगा और इधर 6 पर हो जाएगा 2F2। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू while drawing every ray diagram। इतनी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी मित्र, कोई भी रे डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर है? तो काम क्या करना है, लेंस बनाओ जो भी है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फोकस और 2F मार्क कर दो। अब चालू करो जो केस आपको दिया है। मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। और एक चीज मैंने और सिखाई थी आपको कि इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल और केवल मिलना जरूरी होता है दो रेस का। दो रेस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी? रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब यहां से पास होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मेरे भाई मिलते हैं दोनों, वहीं पर मेरे भाई बनता है इमेज। तो हमें दो रेस की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, मैक्सिमम आप कितनी बना सकते हो आपके ऊपर है। तो मैंने कहा भैया आसान तरीका है, दो ही बनाओ। मैंने कहा एक पैरेलल रे ये आ गई, लो सारी रेस पैरेलल आएंगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कोई दिक्कत नहीं है।
एरो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन को बताता है। एक रे आ गई, एक और नीचे से गुजर लो या तो यहाँ से गुजर लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं यार, दो रेस हमें चाहिए और दोनों पैरेलल है क्योंकि इन्फिनिटी पर है, तो मैं यहाँ से एक रे बना देता हूँ। बनाने के बाद अब आपको मैंने सिखा रखा है पहला ही रूल कि अगर पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो ये भी फोकस से पास हुई लो, और ये भी फोकस से पास हुई लो, मिली कहां पर, फोकस पे, तो इमेज कहां पर बन गई, फोकस पे। वेयर टू रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट और मीट द इमेज विल फॉर्म ओनली देयर, वहीं पर इमेज बन के रह जाएगी। तो मैं अब इमेज की जानकारी क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा कि भैया इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, मतलब फोकस पे बनेगी। अब बताओ साइज कुछ दिख रहा है क्या, पॉइंटेड है तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। उसके बाद मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर में सारे केस में इमेज कैसी बनती है। अब देखो, अब याद कैसे करेंगे, रियल रेज की मदद से बन रही है, रियल रेज की मदद से, तो जहां पर केवल रियल रेज का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज के साथ एक वर्ड जाता है इन्वर्टेड, मतलब रियल बन रही तो हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। देखो ध्यान से, मैंने कहा भैया इमेज रियल है तो मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, बस इतनी सी बात आपको लिखनी होती है जब भी रे डायग्राम बनाएं और प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए इमेज की जो बन रही, तो तीन चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है, कहां पर बन रही है, साइज क्या है, और उसका नेचर क्या है, मतलब रियल है कि वर्चुअल है। क्लियर है बात, पहला केस एकदम धुआंधार छाप दिया है। दूसरा केस अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और पास लाओ, पहले इन्फिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट को और पास लाओगे तो 2f के थोड़ा सा बाहर होगी, बनाओ जरा। दूसरा केस मेरे भाई देखो, एकदम एक एक चीज रटवा दूंगा यार, रटवा क्या दूंगा, समझा के एकदम याद करवा दूंगा। तो केस टू मेरे भाई, केस टू कहता है भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, या तो कह दो बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब बाहर, 2f, मेरा भाई 2f1 कर दो क्योंकि इस साइड हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। केस टू हमें बनाना है, देखो जो मैंने बेसिक चीजें सिखाई अब जल्दी जल्दी आपको याद हो गया, क्या करना, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ये हमें बेसिक चीजें पहले कर लेनी है, फिर केस की तरफ देखना है। तो कहा गुरुजी अभी हमें केस से मतलब ही नहीं है, हमें पहले बेसिक चीज करना है। क्या करना है, एक तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, बहुत बढ़िया सा बना दिया है, फिर एक अपर्चर बनाना है बीच में, ढक 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 ढक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। काम करो, यहाँ से नापो बराबर की दूरी पे एफ रखो, इधर जितना नापो उधर एफ रखो, इस साइड वालों को F1 बोलो, इसको F2 बोल दो, इधर जस्ट डबल कर दो 2F2, इधर जस्ट डबल कर दो 2F1। ये हो गया मेरा बेसिक सा काम, फावड़ा चला दिया खेत में बिल्कुल फसल उगाने से पहले। अब देखो केस की तरफ, ऑब्जेक्ट है मेरे भाई बियॉन्ड 2F1, कोई दिक्कत नहीं है, F1 के बाहर, 2F1 के बाहर कहीं भी ऑब्जेक्ट को खड़ी कर दो, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी हो गई, ये बात मैंने कहा दो ही रूल का यूज करना है, सिर्फ दो ही रूल का, इमेज बन के तैयार हो जाएगी। एक रे को ले जाओ पैरेलल, ये लेके हमेशा रे की स्टार्टिंग करना है ऊपर से, जहां पे ये पॉइंट है नीचे ऊपर एरो वाला, पैरेलल ले गए, और पैरेलल जो जाएगी कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, लो धां से मार दिया गोली, अच्छी तरह गए, F2 से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रे हमें कहां से ले जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ध्यान से, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, कहां मिल गई मेरे मित्र, यहां मिल गई, बीच में ही मिल गई, हेलो 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 हेलो, देखो जरा कैसी बन रही इमेज मेरे मित्र, छोटी बन रही है, छोटी बन रही, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, तो मैंने कहा भैया इमेज की पहले पोजीशन क्या है, मैंने कहा इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहां बन रही है, F2 एंड 2F2, यहां पर भी लिख दो भैया F1 पे F2 पे बन रही है, तो भैया F2 और 2F2 के बीच में दिख रही है एकदम क्लियरली, आप पेंसिल से बनाओगे जब नाप के ना सीधी रेखा एकदम गजब काटेगी। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, अपनी ड्राइंग तो पाषाण काल वाली है आप जानते हो, तो हाथ से बना तो थोड़ा बहुत आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाओगे मित्र भाई एकदम नाप के, तो मैं कह रहा हूँ इमेज कटेगी एकदम, बहुत जबरदस्त बनेगी। अब यहाँ पे देख पा रहा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटी है, तो मैं कहूंगा भैया
इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ी छोटी हो गई। 3 चीजें लिखनी होती है, कहाँ पर बन रही है, फिर साइज क्या बना, और उसके बाद उसका नेचर कैसा। देखो आपको उल्टा दिख रही है कि नहीं दिख रही, उल्टा दिख रही है। और रेज कैसी है, रियल जा रही है। डॉटेड रेज जब रहेंगे तब वर्चुअल बोलेंगे। अगर ये रेज आपको दिख रही है तो ये हमारी रियल रेज है। एरो बनाना ना भूलें, ठीक है। तो मैं कहूंगा थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। तो ये दोनों केस आप क्या करो, जल्दी से छापो। अब देखना आप मेरे से पहले बना रहे होगे, जब हम साथ बनाएंगे डायग्राम अगले केसेस में, आप मुझसे पहले डायग्राम बना रहे होगे, मेरी गारंटी है। छापो जल्दी। तो भैया आ गए हैं केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 कहता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट को रखना आपको 2f1 पे। मतलब अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ थी, बिल्कुल बाहर इन्फिनिटी पे। उसके बाद थोड़ा पास लाए तो 2f1 के बाहर हुई। अब हम ले आ रहे हैं इसको, रख रहे हैं कहाँ पर, 2f1 पे। अब मेरे भाई जब 2f1 पर रखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो हम चाहेंगे मेरे भाई। हमने कहा ऑब्जेक्ट को खड़ी करो 2f1 पे। आ जाओ, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, ये आ गए। इतना काम आपको पहले से ही कर लेना है। अब केस की तरफ आगे बढ़ना है। इतना काम करने के बाद 2f1 पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। एक रे हमने क्या की, पैरेलल गुजारी। लो भैया बहुत ध्यान से नाप के बनाना है। जो पैरेलल जाएगी कहाँ से पास होगी, कहें गुरुजी फोकस है, लाइन थोड़ा टेढ़ी नहीं करनी है, लाइन को स्केल से नापेंगे, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। अब दूसरा मुझे कहाँ से निकालना, कहें गुरुजी आपने सिखा रखा ऑप्टिकल सेंटर से, 2 ही रूल से बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर पे आई, थोड़ा सा इसको एकदम बढ़िया सीधा ले जाओ। एक मिनट, सीधा जा, सीधा 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 सीधा। ये गई, लगभग बन जाएगी यहीं। तो मेरे भाई जब 2f1 पर रखी जाएगी ऑब्जेक्ट तो इमेज भी बनेगी। आप नाप के बनाएंगे। देखो मेरा आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का इधर उधर, क्यों, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया। तो लेकिन जब स्केल से आप नापेंगे ना एक एक चीज, एग्जैक्टली यहीं पे बनेगी। बात मान लो मेरी। तो मैंने कहा आप मुझे इसकी प्रॉपर्टी अगर लिखनी पड़ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f1। मतलब जैसे हम लोग मिरर के केस में याद है सी पर रखते थे तो सी पर ही बनती है, बस यहाँ पर सी का काम 2f1 कर रहा है, 2f कर रहा है, तो 2f पर रखोगे तो 2f पर ही बनेगी। अब देखो जब भी 2f पे बनेगी मेरे भाई बिल्कुल सेम साइज बनेगी। तो हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म, इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी रहेगी इमेज भी इस केस में उतनी ही बड़ी बनेगी। तीसरा केस, अब देखो उल्टा बन रही है, रियल रेज की मदद से भी बन रही है। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बात। तीसरा केस भी एकदम दिमाग में बैठ गया, कहीं गुरुजी एकदम बढ़िया से बैठ गया। चौथा केस पे आते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो मेरे भाई अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ थे, एकदम बाहर, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे। हम कहेंगे केस नंबर 4, दरोगा जी से कह दो केस नंबर 4 निकालो फाइल से। तो कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखी जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। क्या करना है, वही बेसिक सा काम, पहले एक अपना लेंस बना के रख लो, पतला सा बना दिया। एक अपर्चर बना लो लब 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 करके। फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बना लिया। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर ये f1 f2 है तो ये हो जाएगा f का डबल 2f2। जस्ट इस साइड भी f1 है तो इसका डबल कर दो 2f1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इसके बीच में खड़ी कर दो। बेसिक काम करने के बाद जो बोल रहा है वहां पर ऑब्जेक्ट को खड़ी कर दो। अब देखो क्या करना है, कहें गुरुजी एक रे पैरेलल ले जाओ, ले गए, कहां से निकाल दो, एफ से निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसको बड़ी कर लो क्योंकि इमेज बनने वाली है उस साइड। अरे भैया मेरे सीधी सीधी, चलो भाई यहां तक तो आ गई। लो अब कटी कहां पर, बाहर कटी 2f। अब देख पा रहे इमेज भी क्या हो गई, बड़ी हो गई है।
तो मैं कहूंगा मेरे भाई कि इमेज इज formed image is formed beyond 2f2। दिख रहा है आपको आसानी से, शांति से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला कहेंगे इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, तो इमेज इज कह सकते हो इनलार्ज्ड, बड़ी हो जाती है, इनलार्ज्ड हो गई। उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि फिर से उल्टा ही बन रही है और रियल रेज की मदद से बन रही है मेरे भाई। तो इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो बाके बिहारीलाल की। क्लियर है, 4 केस का धागा खोल दिया है, बस 2 केस और बचे इसमें एकदम बढ़िया तरीके से। और लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, छापो जल्दी छापो। तो भैया दरोगा जी ने खोल दिया 5वां केस और कहते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट आपको रखनी है F1 पे। मित्र कहां पर रखनी है, F1 पे। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको दिखेगा F1 पे। बोले तो अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आ गई, मतलब खिसकाते जा रहे हैं और इमेज को बनाते जा रहे हैं। अभी तक बीच में थी, आगे F1 पे तो खड़ा कर दो, लो सीधी खड़ा कर दिया। एक रे कहां ले जानी, कहेंगे जी पैरेलल ले जानी है, ले गए। पैरेलल को कहां से निकालेंगे, फोकस से, कोई दिक्कत नहीं, चली गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो मेरे मित्र, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, 1 मिनट ड्राइंग पाषाणकार वाली ध्यान से देखो। दोनों रेज रिफ्रैक्टेड जो है वो पैरेलल है। यहां पे इस केस में आप देख पा रहे हो कि पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या इनके मीट होने के चांसेस हैं, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी और वहां पर जाके इमेज को बनाएंगी। तो मेरे भाई जब रेज मिलती नहीं है तो हमेशा इन्फिनिटी पर इमेज बनाती हैं। तो कहेंगे मित्र मेरे, इमेज जो बनेगी, इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। क्लियर है, इमेज कहां पर बन गई, इन्फिनिटी पर बन गई। अब देखो ध्यान से जरा, अब इन्फिनिटी में बनेगी तो ये थोड़ा सा बड़ी बन जाएगी ऑब्जेक्ट से। तो इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड। क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। लास्ट केस, अब देखो रियल रेज ही जा रही है, इसका मतलब रियल ही बनेगी और इन्वर्टेड ही बनेगी। तो इमेज इज फाउंड रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज फाउंड रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गए 5 केस। और मैं कहूं अगर इन सभी में से सबका बाप, बाप का, भाई का, दादा का, चाचा का, मौसी का, मौसिया का, सबका भैया मेन आदमी जो ठेकेदार है वो ये वाला केस है। केस नंबर 6 पे बनाओ स्टार, कहो ये छपना तय है, क्योंकि सबसे अलग केस है। अब ये कहता भैया अभी तक तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर थी तो आप पैरेलल रेज निकाल दे रहे थे आराम से। अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं F और O के बीच में रख दूं तब क्या करोगे, मतलब एकदम पास ले आया है। तो कहो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, एट नहीं बिटवीन करो, बिटवीन F1 and O. This is the most important case in convex lens. In all of the cases from 1 to 6, the 6th case which I am teaching to you now, which I am telling you now, is the most important case according to examination point of view and according to और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भैया। ठीक है, मैंने कहा भैया ठीक है, अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है जरा समझेंगे यहाँ पर। मैंने कहा मित्र मेरे, मैंने सबसे काम पहला क्या किया भैया, एकदम कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। अपर्चर बना लिया, बहुत बढ़िया, शानदार, इतना काम कर लिया। बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर था तो यहाँ से मेरा F1 हो गया ये, और इधर हो गया F2। जस्ट डबल इसका हो गया 2F1, सॉरी 2F2, एंड इधर हो गया मेरे भाई 2F1। इतनी कहानी हो गई। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है मेरे भाई, F1 और O के बीच में, मतलब यहाँ पर। समझो बात को, पहली रे पैरेलल ले जाओ। मैंने कहा 2 ही रे से पूरा डायग्राम सिखाऊंगा तो प्रॉमिस करता हूँ 2 ही रे से।
पैरेलल ले गए, अरे पैरेलल जाओ, निकालो कहाँ से, फोकस से। चलिए फोकस से दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल लो। अब देखो जरा मेरे भाई, क्या कहीं से ये दोनों रेज आपको पैरेलल लग रही हैं? पैरेलल लग रही हैं? नहीं पैरेलल लग रही, मतलब इधर इनके मीट होने का चांस एकदम खत्म हो गया। तो जब उधर मीट होने का चांस एकदम खत्म हो जाता है तो इनकी वर्चुअल लाइन, ध्यान से सुनना, वर्चुअल लाइन पीछे की ओर आकर मिलेंगी। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। इसी केस में स्पेशल केस इसीलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये है स्पेशल, इसीलिए बोल रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इसको पीछे एक्सपेंड करो। लो मेरे भाई, इसको भी करो। तो यहां पर इकलौता ऐसा केस मेरे भाई कॉन्वेक्स में जहां पर इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इस साइड बनेगी। और बनेगी तो कैसी बनेगी? सब में उल्टा बन रही थी, यहां पर सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो ये केस इसीलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि सबका एक्सेप्शन है ये। मैंने कहा इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज भैया कॉन्वेक्स लेंस के आगे ही बन जा रही है, इन फ्रंट बन जा रही है। अब देखो इमेज इज फॉर्म्ड वेरी लार्ज, तो हाईली लार्ज कह दो। इमेज भैया जो है वो वेरी लार्ज बन रही है, बहुत ज्यादा साइज में बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट तो इतनी छोटी है, इमेज बहुत बड़ी है। सबसे जरूरी बात यहां पर देखो वर्चुअल लाइन का यूज हुआ है। वर्चुअल लाइन मतलब डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन अगर मिल रही तो इमेज बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ सीधी बोले तो इरेक्ट शब्द जाता है। तो मैं कहूंगा इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, और बांके बिहारी लाल की जय। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट केस, जैसे कि कॉनकेव मिरर में था एक लास्ट केस, सेम एग्जैक्टली भैया कॉन्वेक्स लेंस में भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। छापो जल्दी, क्योंकि भैया कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस है, एक ही केस है, आसान है। लपेटते हैं जल्दी, इसको लपेट दो। लो भैया आ गए हैं अपने प्यारे से कॉनकेव लेंस में। मैंने कहा कॉनकेव लेंस कैसा होता है गुरुजी? किनारे किनारे मोटा है और बीच में क्या है, थिन है, पतला है। तो देखो इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा कि लेंस बनाना है, अपर्चर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, F1 और F2 को मार्क कर देना है। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इतना काम आपको बेसिक रूप से कर लेना है। अब भैया इस केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दो, कहीं पर रख दो मेरे मित्र। देखो अगर इंफिनिटी पे होगी तो रेस पैरेलल आएंगी, मतलब वो फोकस पे बनना तय है, बनेगी फोकस पे। लेकिन दूसरा जो केस है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दो, हमेशा बनेगी एफ और ओ के बीच में, कहीं पर रख दो। तो इसीलिए इसमें केवल दो ही केस हैं। पहला केस अगर इंफिनिटी पर है तो फोकस पे बनेगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है दूसरा, मतलब कहीं और रख दो। तो मैंने कहा भैया व्हेन ऑब्जेक्ट, कहीं और का मतलब है ओ के इधर कहीं भी रख दो। तो when object is kept between infinity and O, भैया अनंत से लेकर मिरर के, सॉरी लेंस के बीच में कहीं भी रख दो, तो जो इमेज है मेरे भाई वो कहाँ बनेगी? देखोगे, मैं आपको ड्राइंग से, डायग्राम से ही समझा दूंगा। देखो मेरे पास ऑप्शन है दूसरा भी कि मैं पहले से ही बना के ले आऊं, बस आपको समझा दूं, लेकिन उसमें मजा नहीं है। कई टीचर्स क्या करते हैं भैया, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड का जमाना है तो कंटेंट पहले से ही लोडेड होता है, बना होता है डायग्राम, आपको समझा देंगे, दिखा देंगे। भैया मेरा काम क्या है? आपको बिल्कुल सिखाना, बताना कि कहाँ से शुरुआत करनी, ताकि आप समझ पाओ ना। मैं तो समझता हूँ, मैं यहाँ पे कंटेंट ले आऊंगा पहले से दे दूंगा, क्या फायदा मेरे भाई? मैं आपके सामने चीजों को समझा के नोट्स खुद बनवा रहा हूँ, इसका मतलब आपको मैं तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को नहीं। समझे बात को? मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप बैठोगे, मैं नहीं। समझे? कल को अगर आप पेपर में नहीं लिख पाए तो आप क्या कहोगे? भैया ने मुझे सिखाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ देखा था, पूरा एकदम कंटेंट तैयार था, कैसे याद करें?
भाई अगर मैं इसको बेसिक तरीके से आपको नहीं सिखाऊंगा, बनाना नहीं सिखाऊंगा, अपने हाथों से आपके सामने बना के दिखाता हूँ, तो मजा नहीं आएगा, पेपर में भूल जाओगी। तो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, इससे बेहतर कहीं कुछ भी नहीं है मेरे मित्र। बात को मान लो और समझ गए तो अभी ठीक है, वरना तो भैया आपका साथ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। मैंने कहा मान लो भैया हमारा मन है यहाँ रख देते हैं, लो यहाँ पर रख दिया। अब देखो पहली रे तो जाएगी मेरे भाई कैसी, पैरेलल। अब यहाँ पर कमाल ये है कि पैरेलल जाने के बाद, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब इस साइड चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये कैसे आएगी फोकस पे, पीछे वर्चुअल लाइन की वजह से। स्केल से बनाएंगे एकदम सीधी बनेगी, मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ, पासाड़ का वाली तो सीधी बन रही है। ठीक है, करेंगे, ये चली गई। अब दूसरे नॉर्टिकल सेंटर से निकालो, कहाँ कटी, यहाँ कटी, देखो। तो मैंने कहा कहीं भी रखते, एक रे तो पैरेलल आती, फोकस से गुजरती, दूसरी ओर से गुजरती तो यही बीच में काट देती हमेशा। तो यहाँ पर इमेज देखो हमेशा छोटी बनेगी और छोटी बनने के साथ सीधी बनेगी। तो मैं कहूंगा पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड O। हमेशा इमेज बनेगी F1 और O के बीच में। और आप देख पा रहे हैं साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा है मेरे भाई, तो हाईली डिमिनिश्ड उसको बोल सकते हैं आप। तो मैं कहूंगा इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है मित्र मेरे, बहुत ज्यादा छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। और मतलब की बात यह है कि सीधी बन रही है, देखो वर्चुअल लाइन आई नहीं कि इमेज वर्चुअल बन गई। तो इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कभी कभी पूछा जाता सीधे सवाल, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो कॉनकेव में देखो, कॉन्वेक्स में देखो, कभी कभी रियल भी बन रही थी और लास्ट में जो केस था उसमें वर्चुअल भी बन रही है, तो उसमें तो रियल और वर्चुअल दोनों बन रही है। लेकिन ये जो मेरे भाई लेंस है कॉनकेव लेंस, ये हमेशा मेरे भाई बनाता है कौन सा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बोलो बांके भेड़ाल की जय। यहाँ पर सारे आपके इमेज फॉर्मेशन के केस खत्म हो जाते हैं मेरे भाई। मैंने खुद मेहनत करके यहाँ पर लिख लिख कर, बोर्ड पर समझा समझा कर, अपने हाथों से पासाड़ का ड्राइंग बना बनाकर आपको समझाया है। इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आपका साथ जितना आप बताइए लोगों को, भैया नोट्स के बारे में बताइए, मेरे समझाने के तरीके के बारे में बताइए, आपको जो मिल रहा है वो कंटेंट के बारे में बताइए, लोगों को खींच के लाइए मेरे भाई। दूसरों का भी भला करिए और अपना भी करिए। ठीक है, और ऐसे ही मेरे भाई साथ बना के रखेंगे, जबरदस्त मेहनत कभी कम नहीं होगी। और मेरा जो आपके प्रति चीजों को देने का विचार है अंदर मेरे भाई, जो जोश है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। एक एक चीज को बढ़िया से दूंगा, एक एक कंटेंट, एक एक नोट्स आपको एकदम बेस्ट दूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। ठीक है, तो इतना रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अब चालू होगा मेरे भाई तांडव, और अब चालू होगा घमासान युद्ध। क्योंकि इसमें मैं सिखाने वाला हूं आपको न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने का ऐसा तरीका बता दूंगा मेरे भाई, आप कहोगे ये तरीका अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी न्यूमेरिकल की टेंशन ही नहीं लेते। क्लियर है बात? तो इतनी चीजें रिवाइज कर लेंगे, एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद होगा। मैं कह रहा हूं मेरा काम था आपको बता देना, अब आप पे है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, तो मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई नहीं भूलोगे, गारंटी इस बात की है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रहिए, ध्यान रखिए और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।